हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड वीडियो की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने टाइटल के अंदर यही लिख रखा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज और उनके प्रूफ्स। आज हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अब हम लोग इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर प्रोसीड करने वाले हैं। तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि मैंने वेरी फर्स्ट 2 वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को क्या क्या बताया है। तो मैं आपके सामने एक पेपर रख रहा हूँ, आप लोग देखना। ये है वेरी फर्स्ट डे वाला मटेरियल। ये वेरी फर्स्ट डे क्या था? ये था मार्किंग स्कीम ऑफ मैथमेटिक्स 2020 एंड 21 की, जो सीबीएसई बोर्ड की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने सारी मार्किंग देखी थी। उसमें रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट यूनिट था और उस यूनिट के अंदर 8 मार्क्स का यूनिट है, जिसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर अभी कर रहे हैं। ये वेरी फर्स्ट डे का है, जिसका वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। दूसरा जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था वो था एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस से रिलेटेड था। क्लियर? तो हम लोगों ने टाइप नंबर 1 की आइडेंटिटीज देखी थी। तो टाइप नंबर 1 की आइडेंटिटीज पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं और हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक्स को कंप्लीट तो हम लोग कर ही चुके हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बेसिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? तो उसके लिए आज हम लोग कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और उनके प्रूफ्स पढ़ेंगे। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इसके बेसिक्स समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं बेसिक्स की हेल्प से हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइजेज जो हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उनके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यानी सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। मैंने आपको बार बार यही बताया है कि हमारा मेन गोल क्या है। हमारा मेन गोल ये है कि हम लोग सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेरीज की थी कि सर हमारे पास में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, उनके क्वेश्चंस को मैं एज सून एज पॉसिबल सॉल्व करके उनके पास में सॉल्यूशंस भिजवा दूंगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे वाला जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ, जिन बच्चों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो सबसे पहले आप लोग वीडियो देखो, नहीं तो आपको आज वाला जो सेशन है वो नहीं समझ में आएगा। तो आप पहले वाला देख लीजिए फर्स्ट 2 वीडियोज़ के अंदर। क्लियर? ओके। जिसके के पास में नोट डाउन नहीं है वो नोट डाउन कर लो। ओके। सो अभी ये आज वाला मटेरियल है। इस मटेरियल के अंदर देखो क्या है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज एंड देयर प्रूफ्स। क्लियर? आप लोगों ने देख लिया होगा, थंबनेल के अंदर भी मैंने डाला है कि फॉर्मूलाज उनके प्रूफ्स हैं। तो अब आपके सामने इतने सारे फॉर्मूलाज हैं। ये है टाइप नंबर 1, मैं आपको पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोगों को पढ़ना है टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 एंड टाइप नंबर 5। हमारे पास में टोटल टाइप नंबर 5 तक के वीडियोस हैं। मतलब पर्टिकुलर जो आज हमारे पास का जो वीडियो का मेन कंटेंट है, वो मेन कंटेंट जो है वो टाइप नंबर 5 तक। इतने फॉर्मूलाज आपके कोर्स के अंदर हैं। तो एक तरीका है, सबसे पहले आप अपने वीडियो को इस जगह पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोग इसका सारे फॉर्मूलाज लिख लो। समझ में आ रहा है? आप सबसे पहले ये सारे फॉर्मूलाज लिख लो। इसलिए मैंने ये वीडियो को यहाँ पर मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए। क्लियर? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग इन सारे फॉर्मूलाज का भी प्रूफ देखेंगे। आप बोलोगे प्रूफ इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फॉर्मूलाज जो हैं, और भी काफ़ी सारे डिराइव्ड फॉर्मूलाज हैं, वो डिराइव्ड फॉर्मूला हमारे यहाँ पे काम के नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब मैं आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज आज के फॉर्मूलाज के आपको प्रूफ करवा रहा हूँ, बाकी हम लोग एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन के अंदर इसको समझेंगे। तो अभी आप लोगों को 2 काम करने हैं। पहला काम तो आप लोगों को ये करना है कि ये जो फॉर्मूला की लिस्ट आप लोगों के सामने है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इसको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी के अंदर। और एक जो आप लोगों का सबसे फेवरेट पार्ट है, अगेन द हाफ एंगल फॉर्मूला। क्लियर? तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, और मैथ्स के स्टूडेंट हो तो हाफ एंगल फॉर्मूला आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप लोग उसको याद नहीं कर लेते। अब आप लोगों को के लिए मेरी एक अच्छी सी एडवाइस है कि आप लोग इन फॉर्मूलाज को याद कर लो। क्लियर? मैं वापस से आप लोगों के लिए मैंने पूरा लिख दिया है। अपना वीडियो पॉज करो, वापस से इसका स्क्रीनशॉट लो, और 11th के बेसिक्स के अगर आपके पास में कॉपी पड़ी है तो वहाँ से हाफ एंगल फॉर्मूला उठाओ, और नहीं तो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके रखा है, ये सारे फॉर्मूलाज लिख लो। मैं बता देता हूँ क्या है। साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूलाज हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा के कितने फॉर्मूलाज होते हैं? 4। वी हैव 4 formulas. First is cos square theta minus sin square theta, 2 cos square theta minus 1,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है, साइन के अंदर वो खुद के अंदर तो पॉजिटिव होता है, आप लोगों को पता है, मैं बार बार रिपीटेटिवली एक ही बात कहता रहता हूँ, लेकिन टेन में देखो साइन और टेन का दोनों का सेम फॉर्मूला है, टू टेन थीटा 1 प्लस साइन में होता है और खुद के अंदर जो टेन वाला जो फॉर्मूला है वो नेगेटिव हो जाता है, इतना याद कर लो बस। साइन 3 थीटा का तुम लोगों का सबसे फेवरेट पार्ट तो अब स्टार्ट हुआ है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा, ये मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है, मैं यहाँ पे कॉस थीटा कर देता हूँ, उसको अच्छे से नोट कर लेना। ओके, ये कॉस थीटा इधर, ये इधर कॉस थीटा है। टेन 3 थीटा है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। सारे स्टूडेंट्स, अभी मुझे याद आ रहा है 11th का क्लास का सिनेरियो कि जब मैं आप लोगों को ये सारे फॉर्मूलाज बताता था, तो मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, है ना। मैं स्पेशली नाम लूँगा, मे बी कई स्टूडेंट्स को बुरा भी लगे। सिंगल, अब इन फॉर्मूलाज को तेरे को अच्छे से याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 3 फॉर्मूलाज भी आगे काम आने वाले हैं। सभी लोग अच्छे से सुनो, ये तीनों के सारे फॉर्मूलाज हैं और मैं आई होप कि सिंगल कर ही लेगा। क्लियर, अच्छे से देखना। अब साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, ये हमारे पास में क्लियर। साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी के फॉर्मूलाज हैं, आप लोगों को पता है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। जब प्लस होता है तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी, फिर प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, माइनस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये सारे फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूलाज आप लोगों को 11th की बुक में मिल जाएंगे, नहीं तो अभी आप लोग नोट डाउन कर लो। आप बोलोगे ये ज्ञान क्यों दे रहे हो आप हमें? ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन सब को समझने के लिए, अगर आपको ये सब आता है, अगर आप लोगों को ये सब आता है, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप लोगों को इनसे घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये भी आपको सब आता है। क्लियर? अब इसको मैं प्रूव करके बता देता हूं आपके सामने। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग ये फॉर्मूला रटे नहीं, है ना। इन फॉर्मूलाज को आप लोगों को रटना नहीं है, आप लोगों को इन फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से समझना है और एक एक प्रूफ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आता है, मैं वापस आपसे बोल रहा हूँ, यू कैन आस्क एनी टाइम, पर्सनल मैसेज डाल दो। आज भी कई स्टूडेंट्स के मेरे पास में मैसेजेस आए थे, जिसमें दिव्या है, कई स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली क्वेश्चंस पूछे थे, पाकी ने भी क्वेश्चंस पूछे थे, तो उनके अंदर आप लोग ऐसे बता सकते हो कि आप लोग किस तरह से इसको प्रिपेयर करोगे, तो आप लोग मुझसे पूछा करो। क्लियर? तो कुछ भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क। जब तक रेज नहीं करोगे क्वेश्चंस तब तक नहीं होगा। ये सब कुछ मेहनत जो चल रही है सिर्फ आप लोगों के लिए चल रही है। इतना डिटेल के अंदर मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको फ्रूटफुल रहे। और चैप्टर नंबर 2 जो हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट लिया था कि आज हम लोग ये पर्टिकुलर वीडियोस की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग कोशिश करें कि ये पूरा का पूरा जो वीडियो सेशन है मेरा, कि बस वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 10 तक ऑलमोस्ट 9 या 10 वीडियोस रहेंगे, जिसमें छोटे बड़े सब मिला के 9-10 वीडियोस रहेंगे, उससे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इनको हम लोग अभी सीखते हैं कि इनके प्रूफ ये कैसे होते हैं। क्लियर? तो उसके लिए आपको ये करना जरूरी है। अभी मैं इसको साइड में रख देता हूं ताकि मैं बार बार इसका यूज करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। अब कैसे प्रूफ होंगे देखो। तो पहला आप लोगों ने, अब मैंने आपको बोला सबसे पहले लिख लो, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने आई होप कि साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो कॉसेक इनवर्स x के इक्वल होता है। तो मैं इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। अच्छा मुझे बताओ साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो ये देखो कॉसेक है, पर एक कंडीशन है, साइन इनवर्स 1/x, तो ये 1/x है ना, तो साइन इनवर्स 1/x का उल्टा क्या है? कॉसेक इनवर्स x। तो कॉसेक इनवर्स 1/x का उल्टा क्या होगा? आप याद करो, साइन इनवर्स x होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। तो कॉस इनवर्स 1/x का उल्टा सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x 1/x का उल्टा कॉस इनवर्स x होता है। आगे टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। क्लियर हुआ? मतलब हम लोग उसको बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री के साथ में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं उल्टे के सेंस में, वही कुछ गलत नहीं समझना। तो tan इनवर्स 1/x का जो फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, एंड कॉट इनवर्स 1/x का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? tan इनवर्स x के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? ये सबको समझ में आ रहा है? आना ही चाहिए, दूसरी चॉइस भी नहीं आप लोगों के पास में। तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ाई करो। और अब मैं आपको बता देता हूँ उनका प्रूफ कैसे आता है। तो मैं आपको किन्हीं भी 2 के प्रूफ बताता हूँ। अब आप लोग इधर देखो, है ना। आप लोग, आई होप, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ ये सब लिख लेना। ये नहीं लिखोगे तो फिर अभी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वीडियो के अंदर इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा इसको सीरियसली लेके पढ़ाई करो। तो मैं आपको पहला प्रूफ बता रहा हूँ। पहला प्रूफ ये है कि जो साइन इनवर्स 1/x होता है वो मैंने बोला कि कॉसेक इनवर्स x के इक्वल होता है। और ये कैसे होता है वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
समझ में आ रहा है? तो कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी देखो तो कैसे होगा, तो देखते हैं। बड़ा सिंपल है ये, किस तरह से होगा आप लोग इसको अच्छे से समझो और हम लोग इसको देखते हैं। फिर क्या, सबसे पहले मैं एक प्रूफ है। अब आप बोलोगे सर वो कई स्टूडेंट्स हैं, मुझे शक्लें याद आ रही है तुम सब लोगों की, सर प्रूफ एग्जाम में आएगा क्या? किस्मत खराब हो तो कुछ भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? किस्मत खराब है तुम लोगों की अभी, इसलिए सारी स्टडीज़ बंद है। 12th वालों के एग्ज़ाम का रिजल्ट रुक गए हैं, कॉपी चेक नहीं हुई है, 10th वालों के एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हम बोलोगे किस्मत कैसे ख़राब है, पढ़ाई बंद पड़ी है। अल्टीमेटली तो पढ़ना ही है, फिर कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दी एग्जामिनेशन। सब कुछ एग्जाम से रिलेटेड है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स जो है वो कॉसेक इनवर्स एक्स के इक्वल कैसे होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहली बात, साइन इनवर्स एक्स को मैं प्रूफ है, आप लोग इस प्रूफ को एक बार बिना देखे सारे कर लेना। समझ में आ रहा है? एक बार कर लोगे, एक्सरसाइजेस के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं, ये सारे जो डेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये जितने भी हम लोग प्रूफ्स पढ़ने वाले हैं, ये सारे के सारे प्रूफ्स, ये सारे के सारे चैप्टर नंबर 2 को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 2 क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया। वो 35 मार्क्स को इफेक्ट करता है, बार बार बता रहा हूं, है ना? तो अभी हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। तो साइन इनवर्स बहुत इजी प्रूफ है। साइन इनवर्स 1/x को आप लोग एक लेट करो कि y लेट कर लो, है ना? अभी जैसे मैं तो आपको 1-2 बताऊंगा, तो जैसे मैंने आपको एक बता रखा है कि साइन इनवर्स 1/x है वो कॉसेक इनवर्स x के इक्वल है। तो अभी बाकी वाले भी आप लोगों को करने हैं, है ना? मैं आपको 2 करके बताऊंगा, बाकी वाले 4 आप लोगों को करने हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स में, डाल देना, मुझे पर्सनल मैसेज डाल देना, ग्रुप में पूछ लेना, किसी भी तरह से सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अब क्या करूं, इस साइन को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भेज दूं मैं। साइन को राइट हैंड साइड में भेजता हूं तो ये क्या बन जाता है, साइन y बन जाता है। और ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, 1/x। होगा कि नहीं होगा? कंफर्म। अब इनको रेसिप्रोकल कर दूं क्या, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही है? नीचे 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ फिर ठीक है। तो साइन y हो गया। तो अब यहां पे मैंने रेसिप्रोकल किया तो यहां पे भी करूंगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1/sin y। होगा या नहीं होगा? क्लियर? 1/sin y को आप लोग क्या लिख दोगे, कॉसेक y लिखोगे या नहीं लिखोगे? सही है। और यहाँ y को वापस इसको लेफ्ट हैंड साइड में वापस भेज दो, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। ये आ गया आपका प्रूफ। बड़ा सिंपल सा है। हम लोगों ने y क्या लेट किया था, साइन इनवर्स 1/x, और अल्टीमेटली y क्या आ रहा है, कॉसेक इनवर्स x। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि साइन इनवर्स 1/x जो होगा वो कॉसेक इनवर्स x के इक्वल होगा। बोलो, हो गया? ये फर्स्ट प्रूफ है, बड़ा सिंपल है। एक और करके देखते हैं, देखो किसका करें, कोई भी एक देख लेते हैं। चलो कॉट का लेते हैं हम लोग। तो कॉट इनवर्स जो होगा वो 1/x किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x के होगा ना? तो अब हम लोग देखते हैं। तो कॉट इनवर्स 1/x जो है वो tan इनवर्स x के इक्वल होगा। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, बड़ा सिंपल है। तो देखो कॉट इनवर्स 1/x में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y। अब क्या करूंगा, x इज इक्वल टू, उसको राइट हैंड साइड में भेज देता हूं, कॉट y हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? कंफर्म। अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूं, कर सकता हूं, बड़ा सिंपल सा है। आप लोगों को दिख रहा है ये कॉट इनवर्स 1/x है ना? अच्छा, ये 1/x को मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, x, और ये कितना हो जाएगा, 1/cot y आ जाएगा। cot y का उल्टा करो, कितना होगा, tan y। इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो। इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, tan x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास में आ गया। अब मुझे बताओ स्टार्टिंग कहाँ से की थी, कॉट इनवर्स 1/x है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि कॉट इनवर्स 1/x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x के इक्वल होगा। ये समझ में आया? अब वैसे ही आप लोगों को किस किस के प्रूफ करने हैं, आप लोगों को देखो इन सब के प्रूफ अब आप लोगों को खुद से करने हैं। तो कैसे करोगे इन सब के प्रूफ, कर सकते हो ये सारे। मैंने आपको ये बता दिया है और ये बता दिया है। तो आप लोग कॉसेक इनवर्स x को क्या करोगे, 1/x को, कॉसेक इनवर्स x 1/x को आप लोग वायलेट कर लेना, उसको उधर भेज देना। मैंने जो वीडियो बताया उसको पॉज करके आराम से सीखना, नहीं समझ में आया तो पूछना। ये अभी हमारा फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ। अब हम लोग सेकेंड प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 का फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो π/2 के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? तो कैसे होता है, वैसे ये देखो साइन और कॉस का पेयर है, याद रखने का तरीका देखना, साइन और कॉस का पेयर है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2।
टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, प्लस है बीच में, कोई माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में प्लस है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू के होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना आसानी से याद होगा। सबसे अच्छा है आप लोगों के लिए कि जितना ज़्यादा आप लोग इसमें पढ़ोगे, जितना आप लोग फॉर्मूलाज यूज़ करोगे, आपके लिए बढ़िया है। एक एक बार पूरा करो, और जैसे आप लोगों को मैंने 11th में टाइप 1 से टाइप 5 तक के सारे फॉर्मूलाज याद करवाए थे, वैसे ही सारे मुंह पे टिप्स पे याद होने चाहिए कि हाँ टाइप 1 ये था, टाइप 2 तो ये था, टाइप 3 ये वाला फॉर्मूला था, टाइप 4, टाइप 1 में कौन से वाले थे, सारे नेगेटिव एंगल वाले, टाइप 2 में कौन से वाले थे, 1/x वाले, है ना, ऐसे याद कर सकते हो, साइन कॉसेक वाले याद बोल सकते हो। इसमें कौन से थे, पाई बाई टू वाले, है ना। तो हम लोग ये फॉर्मूला करते हैं। अब इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो मैं आपको एक प्रूफ बता रहा हूँ। तो प्रूफ क्या है, हमारे पास है फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाई टू के इक्वल है। कैसे है, लेट्स सी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, है ना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट से। बड़ा सिंपल है, देखो कैसे। साइन इनवर्स एक्स जो है उसको वापस से आप लोग y मान लो, क्लियर। x को क्या मान लो, साइन को उधर भेजो, तो कितना हो जाएगा, ये साइन y हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, होगा। बड़ा सिंपल। देखो अब मुझे एक बात बताओ, इस फॉर्मूला में साइन इनवर्स x है और कॉस भी है, पर हमारे पास में तो यहाँ क्या है, सिर्फ साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या मैं साइन को कॉस में चेंज कर सकता हूँ क्या। तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि हाँ कर सकते हैं, और कुछ बोलेंगे नहीं आता है सर। तो जिनको आता है उनके दिमाग में आ गया होगा ये साइन कॉस में कैसे चेंज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से। क्या मैं इसको कॉस पाई बाई टू माइनस वाई लिख सकता हूँ क्या। क्वाड्रेंट सिस्टम याद आ रहा है कुछ, पूरा 11th का ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, पूरा 11th का ट्रिग्नोमेट्री है। 11th का ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको 1 महीने तक पढ़ाया है, खूब शीट सॉल्व करवाई है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। रीज़न समझ में आ रहा है, उस वक्त बुरा लगा होगा कि सर टॉपिक को बहुत खींच रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मैंने आपको 11th में बहुत सारे जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट मार्क करवाए, 5-6 चैप्टर इंपॉर्टेंट मार्क करवाए होंगे। अब देखना आप लोगों को सारे याद आएंगे कि वो क्यों मार्क करवाए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट था, आज आपको समझ में आ रहा होगा। वो सब कुछ आ रहा है वापस। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होगा, पाई बाई टू माइनस कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव। पाई बाई टू कौन सी लाइन है, चेंजिंग लाइन है। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो साइन हो गया और वाई वाला एज इट इज। लिख सकता हूँ ना ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये एक्स हो गया, हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस कॉस को लेफ्ट हैंड साइड में वापस शिफ्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस वाई। होगा कि नहीं होगा, बड़ा सिंपल है, देखो आंसर आने वाला है। और माइनस वाई को वापस इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, वाई, ये माइनस का वाई इधर आएगा तो प्लस का वाई। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। हो गया। अब देखो इस वाई को हम लोगों ने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, देखो साइन इनवर्स एक्स लिख दो, आ गया आंसर। बस यही मैजिक है। तो ऐसे मैजिक मैं आपको दिखाता रहूँगा, समझ में आ रहा है। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू के इक्वल होता है। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको किसका करना है, आपको करना है टेन का और कॉट का। एक और करके बता दूँ मैं आप लोगों को, चलो फटाफट से हम लोग एक कर लेते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। मान लो टेन इनवर्स एक्स है और कॉट इनवर्स एक्स है, उसको मैंने पाई बाई टू के इक्वल कर दिया। तो कॉट इनवर्स कोई भी एक लेट कर लेते हैं, लेट करो क्या कि टेन इनवर्स एक्स को मैं वाई लेट करता हूँ, एक्स कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। इसको मैं कर लेता हूँ 10 है, तो ये 10y को अब चेंज करना है। 10 को मैं क्या करूँगा, ओहो 10 को लिख देंगे कॉट पाई बाई टू माइनस वाई। हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में भेजो, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू माइनस वाई। माइनस का y इधर भेज दो, तो क्या होगा, y प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। और ये हमारा y जो हम लोगों ने पहले लेट कर रखा है वो है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो अभी हम लोगों ने दोनों टाइप देख लिया, टाइप नंबर 2 भी देख लिया और टाइप नंबर 3 भी देख लिया। वीडियो पॉज करो, प्रैक्टिस करो, टाइम लो। टाइम बहुत है आप लोगों के पास है पढ़ाई करने के लिए, तो ये बहाना नहीं है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो आप लोग सब छोड़ देना। तो अभी हम लोगों ने 2 टाइप और देख लिया, टाइप नंबर 2 टाइप नंबर 3 देख लिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो। +1 वाली थ्योरम याद है, जब तक आंसर नहीं आता है तब तक लगे रहो। क्लियर हुआ, आंसर नहीं आता है वापस ट्राई करो, जब तक करते रहो जब तक तुम्हारा आंसर नहीं आता है। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।
क्लियर? आलस का कोई इलाज नहीं है, आलस करोगे उसका कोई भी मेडिसिन नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छे से पढ़ाई करो। अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 के फॉर्मूलाज आप लोगों के सामने देखो, दिख रहा है? 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी इन सबको देख के, है ना? तो मैं आप लोगों को, इसलिए मैंने आपको पहले क्या बोला कि 11th के जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर 11th के फॉर्मूला याद होंगे ना तो देखा अभी शक्ल मिलने लगेगी उनसे। 11th के फॉर्मूलाज की जितनी भी शक्ल है वो सब इनसे मिलती है। कैसे मिलेगी वो मैं अभी मिलवाऊंगा आप लोगों से। 2 कॉस इनवर्स एक्स का देखो इसमें एक ट्विस्ट है। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी क्या है, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे ये मैजिक कैसे हुआ? समझ में आ रहा है? तो अभी मैं मैजिक आपको प्रूव करके बता देता हूँ। तो हम लोग देखते हैं, तो ये फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली आपके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है ना? मैंने तो आपको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखवा दिया है, बाकी एक्चुअल में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। आपको देखो, मैं सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। घबराना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। जितने वीडियोस चाहते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बना के दे दूंगा, जितने क्वेश्चंस चाहते हो सॉल्व करवा देंगे, पर स्किप नहीं करना है, आलस नहीं करना है आप लोगों को। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। तो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? क्या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बन सकता है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें तो टर्म बहुत कम है। राइट हैंड साइड कर सकता हूं। कैसे? देखो, ये साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको एक गुरु मंत्र दिया था, वो मंत्र याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है तो सुनो। क्या? पहला ये था कि मैंने आपको बोला था कि किसी भी क्वेश्चन में, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, बाहर क्या है? बाहर है साइन इनवर्स। तो आपको अंदर क्या बनाना है? साइन इनवर्स बनाना है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए बेटा, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ही बनेगा, इसके अलावा और कोई चांस ही नहीं है। आपको अंदर साइन इनवर्स ही बनाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मैं अंदर, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन कैसे बनाएंगे? क्योंकि जब जैसे ही साइन बनाएंगे साइन और साइन इनवर्स सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसलिए बनाने का पर्पस है। तो अंदर साइन कैसे बनेगा? ये साइन आपका बनेगा 11th की ट्रिग्नोमेट्री से। आप मुझे बता सकते हो आपके पास में साइन के टोटल फॉर्मूलाज कितने हैं 11th में? ये रहे 11th के फॉर्मूलाज, ये पेपर मैंने आपके सामने रखा। देखो, 1 2 ये साइन के फॉर्मूलाज हैं। देखो 3, समझ में आया? और ये 4। आप मुझे बताओ कि ये 1 2 3 और 4 में से, इन चारों में से आपको क्या लगता है कि इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर चीज आपको दिख रही है यहां पे, है ना? ये देखो, ये थोड़ा कैमरा की वजह से प्रॉब्लम आएगी। इसमें ये जो पर्टिकुलर चीज आपको दिख रही है, इसमें आपको क्या लगता है? क्योंकि देखो अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि मैं कैमरा पे है। तो आप लोग क्या करना है, ये जो 11th के हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज हैं इनकी अलग से पेपर पे बना के लिख देना। तो मैं बता रहा हूं कि ये जो है वो किससे रिसेंबल कर रहा है। ये जो फॉर्मेट है 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कौन से साइन के फॉर्मूला से रिसेंबल कर रहा है? ये देखो, आप मुझे बताओ, इससे तो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल में है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है। इससे भी कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ 3 और 4 है। इससे भी नहीं कर सकता, तो बचा कौन? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरह से ही पहचानना है। ये धीरे धीरे इसी तरह से आप लोग मास्टर हो जाओगे इसके अंदर, कि कंप्लीटली आप लोगों को सब कुछ आने लगेगा। तो हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर जो है वो फॉर्मूला किसका बनेगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा का बनेगा। तो आप बोलोगे सर ये साइन थीटा तो एक्स लग रहा है और ये कॉस थीटा। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? 2 ये क्या होना चाहिए था? साइन थीटा। हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, कि मैं एक्स को साइन थीटा लेट कर लेता हूं। किया? अब मैंने एक्स को साइन थीटा लेट किया तो क्या होगा? देखो, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी नहीं आता है ना, तो फिर तुम लोगों को भगवान मालिक है ना? फॉर्मूला याद करो बस।
इतनी कृपा करो मुझ पे। तो साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स सिंप्लीफाई हो गया मैजिक, और हो गया 2 थीटा आ गया कंफर्म। अब मुझे बताओ लेट का किया था, लेट किया था एक्स को साइन थीटा लेट किया था, 2 एज इट इज हो जाएगा। तो ये जो 2 थीटा आप लोगों के पास में, अब आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो कैसे करोगे। तो हम लोगों ने लेट क्या किया था, एक्स को साइन थीटा लेट किया था। तो मुझे बताओ अब आपको सिर्फ थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो जब ये साइन इधर आ जाएगा, है ना, साइन इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बनेगा। तो यहाँ मैं थीटा की जगह क्या पुट कर देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स। तो क्या 2 साइन इनवर्स एक्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो सेम आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास में प्रूफ आ गया इसका, हो गया। ये भी एक क्वेश्चन है। अब आप बोल सकते हो कि सर ये फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और जो 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है वो भी यही है, आपने फॉर्मूला में लिखवाया है। तो मैं अभी आपको उसको प्रूव कर देता हूँ ये कैसे होता है। आप लेट करो कि अगर आप लोगों ने यहाँ साइन थीटा की जगह कॉस थीटा लेट किया होता, इन केस, है ना, तो बताओ मुझे यहाँ कॉस थीटा लेट किया होता तो यहाँ क्या आता, 2 कॉस थीटा आता, यहाँ क्या आता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता, साइन स्क्वायर थीटा होता। साइन स्क्वायर थीटा जब रूट के बाहर आता तो क्या होता, साइन थीटा होता। तो ये 2 कॉस थीटा और इधर बन जाता साइन थीटा, होता या नहीं होता मुझे बताओ। यहाँ पे अगर आप लोग देखते तो यहाँ पे मैं लिख देता कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता, साइन थीटा। तो अल्टीमेटली ये वापस किसका फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वापस किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ही बन रहा है। पर हम लोग थीटा की जगह अब क्या लिखते, कॉस इनवर्स एक्स लिखते, क्योंकि आप लोगों ने लेट क्या किया था, थीटा को कॉस इनवर्स एक्स लेट किया था, एक्स को कॉस थीटा लेट किया था। तो कॉस इधर आ जाएगा तो कॉस, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला किसका है, कॉस इनवर्स एक्स का भी है। तो आप लोग मुझे बताना ये आपको प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया क्लियर। तो ये हमारे पास में प्रूफ है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट प्रूफ है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, और वो प्रूफ क्या है वो देखो। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में, नेक्स्ट टारगेट है हमारा कि 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वो 3 फॉर्मूलाज हैं, समझ में आ रहा है। 2 tan इनवर्स एक्स के फॉर्मूलाज कितने हैं, 3 हैं। तीनों के प्रूफ अभी हम लोग देख लेते हैं, बड़ा आसान है ना। कैसे, ये देखो मैं आपको तीनों के प्रूफ अभी एक एक करके यहाँ पे बता देता हूँ, देखो कि कैसे होगा। पहले मैं लिख लेता हूँ कि 2 tan इनवर्स एक्स के फॉर्मूला क्या क्या है। पहला है साइन की फॉर्म में, क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये साइन की फॉर्म में है। कॉस की फॉर्म में क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप लोग फेयर आउट कर लेना, और ये सब इक्वल ही आपस में। और tan की फॉर्म में क्या है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आया। तो मुझे इसको ये भी प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है, और ये भी प्रूव करना है। हम प्रूव करते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स को सबसे पहले साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे। तो मैं ये फॉर्मूला सबसे पहले आपके सामने प्रूव करके बता रहा हूँ। तो साइन इनवर्स मैं सबसे पहले वापस से राइट हैंड साइड ले लेता हूँ उसका। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। गुरु मंत्र इज कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन इनवर्स बनना चाहिए। ये हमारे पास में फॉर्मूला है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या बनना चाहिए, साइन ही बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा बताओ, क्योंकि ये साइन इनवर्स है 2x अपॉन, ये 1 देखो यहाँ दिख नहीं रहा है, आप लोग लिख लेना। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मैं फिर से आपके सामने पेपर रख देता हूँ, बताओ मुझे कौन से फॉर्मूला से रिजेंबल कर रहा है ये। इससे चांस नहीं, इससे कर रहा है, शायद कर रहा है ना। 2 tan थीटा, क्योंकि देखो इससे करेगा नहीं और tan वाले से करेगा नहीं, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से ये रिजेंबल कर रहा है। तो मुझे बताओ क्या होगा कि साइन इनवर्स 2, अब आप देखो इसको दिखेगा आपको, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या फॉर्मूला बन रहा है, देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब मुझे आप बता दो कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना है, और साइन का कौन सा एंगल लगाएंगे, कब, जब मैं x को क्या लेट करूंगा, tan थीटा लेट करूंगा। तो मुझे बताओ क्या होगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा। अच्छा, अगर आपको ये स्टेप समझ में आया ना तो आप लोगों को कॉस और tan वाला भी
आपकी ट्यूबलाइट लग जाएगी कि इसमें क्या होने वाला है, ये कौन सा फॉर्मूला से रिजेंबल कर रहा है। बस वो फॉर्मूले वाला 11th वाले फॉर्मूला वाला पेपर अपने पास में रखना। 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये साइन ध्यान रखना, ये 10 वाला जो फॉर्मूला है वो खुद के टाइम में प्लस में आता है ना। जब साइन के साथ में होगा तो प्लस में आएगा, खुद के टाइम में नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है वो हमारे पास में ये 10, ये किसका फॉर्मूला है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है। तो ये साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई, पीछे क्या बचा 2 थीटा। अब मुझे बताओ आप लोगों ने थीटा को क्या लेट किया था, 10 को इधर भेज दो, तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स x। आ गया कि नहीं आ गया, आया ना। वैसे ही मुझे बताओ cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर है, इसमें मैं क्या लेट करूं, cos इनवर्स है, अंदर मुझे क्या बनाना है, cos बनाना है। cos के हमारे पास है फॉर्मूलाज ये सारे हैं, एक तो ये 4, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये लगना नहीं, ये लगना नहीं, इसमें से बताओ कौन सा लगेगा, किससे रिसेंबल कर रहा है, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये हमारे पास में 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो मुझे x को क्या लेट कर लेना चाहिए। आपको सोचना ही ऐसे है कि cos अंदर है बाहर है, तो मुझे cos का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, उसको बनाने के लिए क्या लेट करना है, दैट्स इट। यही पूरा गेम है, पूरा जो आपका माइंड है बस इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको हाफ एंगल फॉर्मूला याद है कि बाहर याद cos बना हुआ है तो आपके माइंड में चलना चाहिए, अच्छा बाहर cos है तो cos इनवर्स है तो अंदर cos का कौन सा फॉर्मूला, अच्छा ये कैसे दिख रहा है, अच्छा ये तो उसकी तरह दिख रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लेट कर लो। तो क्या होगा, cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स और ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स चला गया, थीटा हो गया, और थीटा की जगह वापस से मैं क्या रख दूंगा, tan इनवर्स x हो गया। लास्ट करें, लास्ट है tan की फॉर्म में 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ, बाहर 10 है तो अंदर 10 का हमारे पास में एक ही फॉर्मूला है उस पर्टिकुलर फॉर्मेट का, x को tan थीटा, 10 खुद में नेगेटिव होता है तो tan थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan 2 थीटा, tan से tan सिंप्लीफाई 2 थीटा हो जाएगा, थीटा को वापस आप tan इनवर्स x। तो आप देखो बेटा tan इनवर्स x के कितने फॉर्मूलाज हो गए, साइन की फॉर्म में, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करना, साइन इनवर्स 2x, ऐसे मुंह पे याद रखना पड़ेगा। सब कुछ इंपॉर्टेंट तभी है जब फॉर्मूलाज याद होंगे। फॉर्मूलाज क्या होते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का मेन आप लोगों का सोर्स है। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद रखने का कमिटमेंट करो, बाकी सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए इतना डिटेल के अंदर एक एक प्रूफ करवा रहा हूं आप लोगों को। समझ में आ रहा है, अभी वीडियो के अंदर मैं आपको दे सकता हूं ये सारी इन्फॉर्मेशन, इसलिए ले लो। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, कॉस में क्या होता है याद रखना 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, tan में क्या होता है 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर, ऐसे याद होना चाहिए मुंह पे, और धीरे धीरे हो जाएगा। प्रूफ करोगे तो हो जाएगा, बिना आलस करके प्रूफ, एक एक प्रूफ लिखोगे, नोट्स बनाओगे, नोट्स अच्छे से बनाना, सारे नोट्स बड़े अच्छे से बनने चाहिए। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, इसको वीडियो को पॉज करो, है ना, अच्छे से वीडियो को पॉज कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सारे नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ये बात आपको समझ में आ गई पक्का। अब हमें कौन सा फॉर्मूला लेना है, अब हम लोगों को लेना है ये वाले फॉर्मूलाज, समझ में आया। इसके बाद में कुछ टाइप है, फिर हम लोग देखते हैं। अब है 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला, साइन इनवर्स x की फॉर्म में, 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला cos की फॉर्म में, 3 tan इनवर्स x का tan की फॉर्म में। इनके प्रूफ में आप लोगों से पूछना चाहता हूं, है ना। आप लोग सोचो, बाहर कौन है, साइन इनवर्स है, अंदर क्या बनेगा, सोचो, साइन ही बनेगा, कोई चांस है दूसरा आप लोगों के पास में, नहीं है। तो बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन बनेगा, तो साइन का कौन से फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है, कौन सा वाला फॉर्मूला है, ऑब्वियस साइन 3 थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो देखो साइन इनवर्स है, अंदर क्या बनाना है, साइन बनाना है, तो क्या बनेगा, साइन के कौन से फॉर्मूला से, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो यहां मैं x को क्या लेट करूंगा, साइन थीटा लेट करूंगा, बताने की जरूरत है आगे। यहां साइन थीटा लेट कर लेना, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 3 थीटा के, साइन से साइन सिंप्लीफाई, थीटा को वापस साइन इनवर्स x।
कॉस इनवर्स एक्स का 11th का फॉर्मूला याद है, 4, बड़ा मेहनत की थी याद करने में, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहां पे एक्स को क्या लेट करना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं सबके, क्या लेट करना है, कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये समझ में आ रहा है। वापस से अंदर क्या बन जाएगा, कॉस थीटा 3 थीटा बन जाएगा, कॉस से कॉस इनवर्स सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फिर थीटा को वापस से कॉस इनवर्स एक्स लिख देना, एंड द लास्ट टेन इनवर्स का, बाहर 10 है तो अंदर क्या बनाना है, 10 ही बनाना है। और कैसे बनाएंगे हम लोग 10, क्लियर, ये मैं आपको एक करवा के बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो देखो 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर है। क्या लेट करूं बताओ, x को tan थीटा, आपको यही सोचना है, बाहर tan इनवर्स है अंदर क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो फिर क्या सोचना, अंदर 10 बनाना है तो 10 का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 3 थीटा वाला लगा दो। तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा। पता चल रहा है 11th का ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है, हाफ एंगल कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था ना 5 फॉर्मूलाज हैं बेसिकली, साइन का डबल एंगल, कॉस का डबल एंगल, टेन का डबल एंगल, साइन का ट्रिपल एंगल, कॉस का ट्रिपल एंगल और टेन का ट्रिपल एंगल। जब तक याद नहीं करोगे तब तक परेशान करेगा, और जब तक ये 5-6 फॉर्मूला याद कर लोगे सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। 10 से tan इनवर्स सिंप्लीफाई हो गया, बचा 3 थीटा। थीटा को बेटा वापस क्या लिखोगे, आप लिखोगे tan इनवर्स x, ये आपका आंसर आ गया, हो गया, ये हमारे प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। लास्ट एक और कर लेते हैं, ये फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूलाज हैं। टाइप नंबर 5 है ये, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके इक्वल है, देखो फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका HOTS का क्वेश्चन है ना, ये आ चुका है और ये 6 मार्क के अंदर आ चुका है ना, 6 और 4 के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं, इसके प्रूफ है ना। आप बोलोगे प्रूफ आते हैं क्या, ये बेटा मैं आपको प्रूफ नहीं क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, आप लोग ऐसा समझ लो। ये हम लोग डिटेल में, क्योंकि आज वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं फॉर्मूला के प्रूफ करवा रहा हूं। मैंने आपको बोला था बेसिक्स जिसके अच्छे रहते हैं, बेसिक की क्लास कभी मिस नहीं करना, बेसिक की क्लास में हमेशा अलर्ट रहना। क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाहर साइन इनवर्स है, साइन के कौन सा फॉर्मूला से रिलेट कर रहा है बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो याद करो और दिमाग पे जोर डालो। बाहर साइन इनवर्स है तो x को तो मैं क्या लिख देता हूं, देखो अब आप लोग यहाँ जब ऐसा आ जाए ना तो डरने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला बहुत आसान हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब x और उसका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए ना तो आप उसको x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह मत देखो। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आज जो आपके आगे बहुत काम आएगी। x को तो साइन थीटा मानना और रूट को 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा मानना। अपने माइंड के अंदर ये मैनिपुलेट करके चलना कि अगर कोई भी टर्म दे रखी है और उसका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है, तो मुझे बताओ अगर ये y कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और अगर ये y साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। आज से ये देखना, अपनी जो बोलते हैं ना कि हम लोग पढ़ाई कर करके अपनी ट्रिक्स एंड टर्न्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, यही आपको ट्रिक्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है, कहाँ कहाँ टर्न्स लेना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कभी भी x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखे आसपास, समझ जाना ये x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, ये साइन थीटा कॉस थीटा है। समझ में आ रहा है, किसी भी एक को साइन थीटा लेट करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब आप लोग क्या करना है, पेंसिल लेना, इसको ये प्रूव करना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स वाई का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो क्या करोगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। कैसे करोगे, ये जो एक्स है पेंसिल से इसको अपने माइंड में लिख दो कि ये साइन ए है ना, ये साइन ए लिख दिया। तो आपको क्या करना है, एक्स जो है अगर साइन थीटा है तो ये पास वाला क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही सोचना है। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को मेकअप करना पड़ेगा। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना है। साइन का कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको साइन ए लिख दूं
तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो साइन ए हो गया और ये कॉस हो गया। अब साइन ए के पास में कौन आना चाहिए, साइन ए के पास में साइन ए कॉस बी। अगर ये कॉस बी है तो मुझे वाई को क्या लेट करना पड़ेगा, बोलो साइन बी। समझ में आया, थोड़ा सा स्मार्टली एक अच्छे से, हाँ शांति से एक बार सोचना है इस बारे में कि साइन ए ये हो जाएगा कॉस ए, अगर ये साइन ए कॉस बी है तो ये साइन बी होना चाहिए ना, तभी तो ये क्या हो पाएगा, कॉस बी हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा होमवर्क आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले करना है। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब मुझे बताओ क्या लेट करेंगे, एक्स को तो लेट करना है आपको साइन ए, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। वाई को आपको लेट करना है साइन बी, तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा कॉस बी। होगा कि नहीं होगा, ये हमारे पास में आ गया। अब आपने ये काम कर लिया, ये पेंसिल वाला वर्क यहाँ से इसको रब कर सकते हो आप लोग, उसको हटा देना। अब क्या होगा, क्योंकि आपको देखो सोचना पड़ेगा, अगर x साइन ए है तो 1x वाली टर्म ही कॉस ए हो सकती है, मैं y वाली टर्म को तो लिख नहीं सकता हूं, इसलिए x ए अगर ये है तो ये कॉस ए हो जाएगा, और अगर ये साइन बी है तो ये कॉस बी। अब आपको एडजस्ट करना है कि किसके पास कौन आना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, मैं सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, मतलब कॉस ए साइन बी आगे पीछे है, परेशान नहीं होना है। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, ये सिंप्लीफाई हो गया, कौन बना, ए प्लस बी। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या पुट की थी, साइन ए, तो एक्स की वैल्यू साइन ए, तो ए क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, और बी क्या होगा, साइन इनवर्स वाई। आ गया प्रूफ। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना, क्योंकि बहुत काम आएगा। क्लियर। अब देखो हम लोग इसका नेक्स्ट जो पोर्शन है जो हमारे पास में y की फॉर्मेट में है वो हम लोग समझते हैं कि ये y में कैसे होगा। क्लियर हुआ आपके माइंड में। अभी हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज है हमारे पास में किस तरह से होगा। अब देखो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, इधर देखो आप लोग, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है आप लोगों के लिए, ये एक फॉर्मूला हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब देखो ये कैसे होगा, कॉस इनवर्स एक्स, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए पॉज करो, आप लोग अच्छे से इसको समझो, नहीं समझ में आए तो देन आस्क मी अगेन। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, बाहर कॉस इनवर्स है, इसको तो भूल ही जाओ, बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर किसका फॉर्मूला बनेगा मुझे बताओ, कॉस का। कौन सा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एक्स को क्या लेट कर लो पेंसिल से, कॉस ए। अगर एक्स कॉस ए है तो ये कितना हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन। सोचना ही वैसा है, माइंड को बनाना ही ऐसा है, ऐसा ही डिकोड करना है कि एक्स और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखें तो उसको वैसे नहीं साइन कॉस ए देखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा देखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, समझ में आया। तो वाई एक्स को तो लेट कर लो कॉस ए, वाई को लेट कर लो कॉस बी, ऑटोमेटिकली ये साइन ए और ये साइन बी हो जाएगा, होगा ना। अगर एक्स कॉस ए होगा तो ये हो जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है ये, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ए प्लस बी। ये कॉस ए कॉस इनवर्स बेटा हट गया, ए की जगह क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स एक्स, बी की जगह कॉस इनवर्स वाई। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। होगा या नहीं होगा। लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में ये सारे प्रूफ्स आप लोगों को मैं एक वीडियो के अंदर समअप करके भेज रहा हूँ। आप लोग अच्छे से इसको देखो, ये सभी मेहनत सक्सेसफुल है तभी इसका फ्रूटफुल हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा, जब आप लोग बैठ के इसको अच्छे से पढ़ाई करोगे। आज वाली क्लास के लिए मेहनत करनी पड़े उससे परेशान मत हो, मेहनत से कभी भी नहीं डरना चाहिए, मेहनत से नहीं डरना है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछो। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई को ये है, तो अब आप लोग सोच लो कि tan इनवर्स एक्स है तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये कहीं देखा देखा नहीं लग रहा है क्या आप लोगों के, मुझे तो लग रहा है। बाहर tan इनवर्स है, अंदर क्या है का फॉर्मूला बनाना है tan का, कौन सा फॉर्मूला ये, tan a प्लस tan b अपॉन। जिस बच्चे को ये पहली बार में ट्रिक समझ में आ जाती है ना यहाँ पे, उसको ये क्लियर हो जाता है कि यार ये तो वही चल रहा है, ये पूरा 11th वाला पोर्शन चल रहा है। बाहर इनवर्स है और अंदर वो 11th वाला फॉर्मूला बनाना है, बाहर ये tan इनवर्स है, अंदर 11th वाला फॉर्मूला बनाना है नहीं। तो ये x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो अब मुझे बताओ x को क्या, tan a प्लस tan b, x को क्या लेट करूँ tan a, y को क्या लेट करूँ tan b, वैल्यू पुट कर दो, आ गया आंसर। tan इनवर्स tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा,
अच्छे से फॉर्मूले याद करना। फॉर्मूले वाला पेपर हमेशा अपने पास में रहना चाहिए आप लोगों के, जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और फिर इधर उधर देखोगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है माइंड में? अच्छे से तीनों वीडियो देखना अभी तक जितने भी डाले हैं, और नहीं समझ में आता है तो पूछो। tan a प्लस b, ये बात समझ में आया क्या? पक्का। tan इनवर्स और tan आपस में सिंप्लीफाई, पीछे कौन बचा? a प्लस बी। a की जगह क्या रखोगे? tan इनवर्स x, और b की जगह tan इनवर्स y। आ गया बेटा? अगर यहाँ ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला था, यहाँ माइनस आ जाए तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। याद आ रहा है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अच्छे से देखो, क्योंकि देखो ये पहली बार चीज़ें आप लोग देख रहे हो, ये जो फॉर्मेट आप लोग देख रहे हो ये पहली बार आप लोग देख रहे हो, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये सीख जाओगे, है ना? टाइम टेकिंग है, ऑब्वियस है, मैं समझता हूँ स्टार्टिंग में एक बार प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक बार मेहनत करोगे तो 100% हो जाएगा। और इतना धीरे पढ़ रहे हैं, इतना आराम से पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छे से पढ़ाई करो। क्लियर? तो आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम इन फॉर्मूलाज के ऊपर बनते हैं। ये HOTS वाला पोर्शन था जो मैंने आपको बता दिया। तो अब हम लोगों ने टाइप 5, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ। टाइप नंबर 1 नेगेटिव एंगल वाला, याद आ रहा है? पक्का। टाइप नंबर 2 इनवर्स वाला। टाइप नंबर 3 π/2 वाला। टाइप नंबर 4 2 tan इनवर्स x और 2 sin इनवर्स x के फॉर्मूला। 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला एक ही है, कॉस का भी वही है। 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूला है, एक का साइन की फॉर्म में, एक का कॉस की फॉर्म में और एक का tan की फॉर्म में। उसके बाद में फॉर्मूला ट्रिपल एंगल वाले सेम है। इसके प्रूफ आपको जो मैंने प्रूफ छोड़े हैं, हिंट दिए हैं, उन सबके ऑनेस्टली बैठ के सारे प्रूफ अच्छे से कर लेना। और नहीं करो तो नेक्स्ट टाइम से मुझे बोल दो कमेंट में डाल के, सर वीडियो के प्रूफ मत, ये क्वेश्चन के प्रूफ मत कराया करो, ताकि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, मैं सारा क्वेश्चंस कराऊँ डायरेक्टली। समझ में आया? तभी फ्रूटफुल है इतना सब कुछ, ये सारे प्रूफ करवाना, जब आप लोग उसको बैठ के करो। और नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी, मुझे मत बोलना। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मुलाज हम लोगों ने देखे, HOTS वाला पोर्शन, और ये तीनों प्रूफ हम लोगों ने देखे। ये हमारा वीडियो को आज एंड है। समझ में आ रहा है बेटा? ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो, जैसा सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, तो मेरे वीडियो को आगे शेयर करो, लाइक करो, और अच्छे से पढ़ाई करो। मेन फ्रूटफुल यही है। जब तक ये लॉकडाउन है तब तक हम लोग सोचते हैं कितनी पढ़ाई हो पाती है, कुछ नहीं से तो अच्छा है ना? मैं हमेशा बोलता हूँ कि रुके रहने से अच्छा क्या है कि हम लोग थोड़ा धीरे ही चलें, पर चलते रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छे से पढ़ाई करो और मेहनत से बिल्कुल नहीं डरना है। बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के पास में। कोई भी नेट से गाइड या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, डाउनलोड करो, जो पढ़ा रहा हूँ उससे उसको रिलेट करो, तो आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।